हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से OWS करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो पहला वर्ड है हमारा आस्केंस। आस्केंस का आस्क का मतलब होता है पूछना। अब एंस लग गया तो मतलब इसका हिंदी में मतलब होता है किसी मतलब अविश्वास करना, किसी को किसी के भी साथ, या फिर शक का भाव रखना। ठीक है। तो ये जनरली यूज होता है नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज असाई असाइलेंट। असाइलेंट ऐसे याद रख लो कि मतलब असाइलेंट वो होता है जो आदमी किसी दूसरे आदमी को फिजिकली अटैक करता है, तो ऐसे याद रख लो एसेसियन से। एसेसियन एसेसियन क्या करता है? किलिंग करता है, तो अटैक करता है। एसेसिलेंट का मतलब अ पर्सन हु फिजिकली अटैक अटैक्स अनदर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एसेंट। एसेंट का मतलब होता है हामी भरना या स्वीकृति देना किसी चीज को। तो टू अग्री टू अ रिक्वेस्ट, एन आइडिया, और अ सजेशन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है असर्टिव। असर्टिव असर्टिव का मतलब होता है मतलब ऐसा आदमी जो पॉलिटिकली दृढ़ हो और डिमांडिंग भी हो। मतलब अपने काम को लेके हट भी हो, लेकिन वो एकदम शांत आदमी, पॉलिटिकली नहीं, पोलाइटली पोलाइटली हो। मतलब जैसे मान लो महात्मा गांधी जी, तो वो क्या थे? एक असर्टिव थे। तो एकदम पोलाइट थे, शांत रहते थे, लेकिन डिमांड्स भी थी, डिमांडिंग भी थे, हठी भी थे। ठीक है। तो उन वैसे लोगों के लिए असर्टिव यूज किया जाता है, एक तरह से क्वालिटी होती है। ठीक है। सो क्वालिटी the quality of being politely politely firm and demanding। ठीक है। नेक्स्ट इज एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर आपको पता ही है, जो मतलब तारों को देख के आपका फ्यूचर बता दे। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। ठीक है। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट तो पता ही है, जो जिस बंदे को ट्रेन किया जाता है, पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है, वही तारों की, प्लैनेट्स की साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है। नेक्स्ट इज एसाइलम। एसाइलम मतलब होता है किसी को पनाह देना, या किसी को मतलब अपने इधर शेल्टर देना। रिफ्यूजीज जैसे आते हैं, तो रिफ्यूजीज को जो स्थान दिया जाता है उसको शेल्टर बोलते हैं या एसाइलम बोलते हैं। ठीक है। तो अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। ठीक है। या फिर मतलब एसाइलम वो भी बोल सकते हैं कि जैसे मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स या ऐसे एरियाज जहाँ पे बीमार आदमी को बहुत समय से रखा जा रहा है और उनकी केयर की जा रही है, या फिर जो दिमागी तौर से बीमार हैं। ठीक है, वैसे लोगों की भी केयर की, उस हॉस्पिटल को भी असाइलम बोल सकते हैं। असाइलम मतलब एक रिलीफ रिलीफ हुआ ना, किसी को किसी चीज़ से रिलीफ मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है। नेक्स्ट इज अथीस्ट। अथीस्ट तो पता ही है, नास्तिक। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हमने एक वर्ड पढ़ा था, एग्हॉस्ट। एग्हॉस्ट होता है जो किसी की भी एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता, और एथीस्ट वो है जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट इज
अटॉनमेंट। अटॉनमेंट का मतलब होता है कि प्रायश्चित करना किसी भी चीज को लेके। तो एक ऐसा एक्शन है, एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी। ठीक है, अटोनमेंट। नेक्स्ट इज ऑडिबल। ऑडिबल मतलब जो सुनाई दे जाए। ठीक है, तो दैट कैन बी हियर्ड क्लियरली। ठीक है, जो अच्छे से सुनाई दे जाए, ऑडिबल। नेक्स्ट इज ऑडिट। ऑडिट तो आपको पता ही है क्या होता है। क्या होता है ऑडिट? एक ऐसा इंस्पेक्शन होता है किसी भी कंपनी का, मतलब किसी की लिखा पढ़ी या हिसाब किताब की जांच, वो ऑडिट में होती है सारी। एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनीज अकाउंट्स। नेक्स्ट इज ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम होता है बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक वो होता है जो ओरिजिनली बनाया जाए, या ओरिजिनली जो है ट्रेडिशनल वे से मेक और डन इन दी ट्रेडिशनल वे। ठीक है, नेक्स्ट। या फिर कोई चीज़ जो जेन्युइन हो। वो पढ़ा तो है पहले, इतना लोड लेने की जरूरत। नेक्स्ट इज ऑटो बायो। ऑटो बायोग्राफी क्या होती है? खुद से लिखी हुई अपनी आत्मकथा। ठीक है, तो द लाइफ हिस्ट्री द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी। अब एरिस्टोक्रेसी पढ़ा था हमने, जो गवर्नमेंट नोबल्स के द्वारा मतलब चलाई जाती है। ऑटोक्रेसी वो हो गया जिसमें एक ही बंदा ऊपर बैठा होता है। अ रूलर हु हैज कंप्लीट पावर। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट कौन हुआ? वो पर्सन हुआ। सॉरी, ये ऑटोक्रेट होगा यार, गलत लिख दिया। ऑटोक्रेट ये होगा, और ऑटोक्रेसी वो होती है। ऑटोक्रेसी होती एक ऑटोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है। अ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन enjoys the complete power। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी होती है एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री। ऑटो मतलब जो खुद से चलती है, ऐसे ऐसे समझ लो, ऑटोमेटिक, वैसे वैसे करके समझ लो। नेक्स्ट इज ऑटोप्सी। ऑटोप्सी होती है, तुमने सुना होगा मूवीज वगैरह में कि इसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई कि नहीं। तो ऑटोप्सी बेसिकली होता है एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है किसी डेड बॉडी का। एन ऑफिशियल। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी होता है जैसे कोई लिविंग पर्सन है, उसका कोई बॉडी में कोई टिश्यू खराब हो गया, तो उसको सेपरेट करके उस पर स्टडी किया जाता है, उस पर रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है, और ऑटोप्सी होती है डेड लोगों की। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर। राम कहाँ से बच गया भाई? इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। बोलते हैं ना, ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई या नहीं आई।
तो यही होती है। नेक्स्ट, एवे एवेलांच। एवेलांच क्या होता है कि जैसे वो बोलते हैं ना कि एवेलांच एवेलांच मतलब जैसे कभी कभार तुमने मूवीज में देखा होगा कि बर्फीले इलाकों में जा रहे हैं और एकदम से बर्फ खिसकी थोड़ी सी और वो तूफान आ गया बर्फ का पूरा ही, तो वो उसको एवेलांच बोलते हैं। ठीक है। तो अ मास ऑफ स्नो और आइस फॉलिंग रैपिडली रैपिडली falling rapidly down a mountain side। ठीक है। नेक्स्ट इज एवांत एवांत गर्दे। एवांत गर्दे, यार एवांत गर्दे एक ऐसा मतलब ऐसा ग्रुप है किसी आर्ट्स में जो मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है। ठीक है। तो जैसे तुम ये बोलो कि जैसे यूट्यूबर है एक मिस्टर इंडियन हैकर एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो ऐसा बंदा है कि जो काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है। तो अगर इसका इंग्लिश मतलब देखें तो ये लिखा है द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स। ठीक है। रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। हिंदी में इसका मतलब देखें तो अपने क्षेत्र का अग्रणी। नेक्स्ट इज एवराइस। अब एवराइस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके अंदर इनसेटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ, लोभी, लोभ होता है जिसको ना बहुत। ठीक है। तो राइस से याद रख सकते हो चावल का बहुत लोभ है किसी को। ठीक है, तो बेसिकली वेल्थ का। ठीक है। नेक्स्ट इज एवरेशियस। एवरीशियस 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 का मतलब लालची, मतलब एक ही मतलब है, हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ। ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता था ना, अनाज को अपना वेल्थ मानते थे। तो ऐसे याद रख सकते हो, तो जिसके पास चावल ज़्यादा है तो बोलता था मेरे पास और चावल है और चावल है। ठीक है। तो एक लोभी था वो। ठीक है। नेक्स्ट इज एवियरी। अब एवियरी क्या होगा, एवियरी एक ऐसा जगह होती है जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है। हम्म। हमने एक और वर्ड किया था एपियरी। एपियरी किससे रिलेटेड था, जहाँ पे बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है। एपियरी एक बार ढूंढ लेते हैं। हाँ ये देखो, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। और एवियरी क्या है, जहाँ पे एवियरी ऐसे याद रख सकते हो, एविएशन। एविएशन डिपार्टमेंट सुना होगा तुमने, इससे फ्लाइट्स वगैरह से रिलेटेड है। तो पक्षी, किंगफिशर फ्लाइट है एक, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ईडियम फ्रेजेस पे। तो ईडियम फ्रेजेस पहला है ऑलवेज अ ब्राइड्स 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 मेड नेवर अ ब्राइड। मतलब ब्राइड क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंट लेडी होती है। ब्राइड्स मेड क्या होती है, जो उसकी हेल्प के लिए होती है लेकिन ओहदे में थोड़ी छोटी होती है। ठीक है। तो इसका अगर मतलब ये देखें तो वो यही बोल रहा है कि हमेशा वो छोटी वाली, छोटे ओहदे वाली औरत बन के रहो, कभी इम्पोर्टेंट औरत बनने की कोशिश मत करो। मतलब एक मुहावरा है किसी की लाइफ में। ठीक है। तो अगर इसका इंग्लिश मतलब देखें तो समवन हु इज नेवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है। नेक्स्ट इज एन अबाउट एन आउट नहीं, अबाउट टर्न। अबाउट टर्न का मतलब है कि
मतलब तुम एक बार सीधा देख रहे थे, अब एकदम चेंज हो गए, तो कंप्लीट चेंज इन ओपिनियन, ओपिनियन, ठीक है, पूरा उल्टा टर्न ले ली। नेक्स्ट इज एन अकाउंट विच इज रेड। अब किसी की बुक में तुम्हारे अकाउंट को लाल कर रखा है, तो मतलब ऐसा है कि कुछ गड़बड़ है इसमें। दैट विच इज ओवर ड्रॉन, मतलब कोई ऐसा अकाउंट जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें निकाल ली गई हों। तो इसका हिंदी में अगर मतलब देखें तो है, ऐसा खाता जिसमें नकली, जिससे निकाली गई राशि जमा की गई राशि से अधिक है। ठीक है, उसको लाल कर ही दिया जाएगा ना, पैसा है नहीं, कैसे निकाल रहा है। से क्रेडिट कार्ड वगैरह में हो जाता है भाई। द आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक, इसका एक पहले मीनिंग मतलब वो देख लो क्या है। समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आर्म चेयर क्रिटिक क्या है? जो कुर्सी पे बैठ के आराम से बैठा होता है, और क्रिटिक मतलब आलोचना कर रहा होता है किसी न किसी की। तो वो सीधी सी बात है, कुर्सी पे बैठे बैठे अगर ज्ञान दे रहा है कोई, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। जब जमीनी स्तर पे उतरोगे तभी समझ में आएगा ना। तो आर्म चेयर क्रिटिक ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज एन एरो इन दी क्वीवर। अब इस चीज का एक सेकंड, तो इसका एक बार मतलब लिख लो, स्ट्रेटजीज दैट कैन बी फॉलोड। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे तुनीर में एक ऐसा बाण है, एक ऐसा एरो है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने दुश्मन है कोई, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है, जैसे तुम्हें पता है कि मुझे इससे फाइट करनी है, और मेरे पास इसमें मान लो पुराना समय था, और मेरे तुनीर में एक बाण है, मतलब जहाँ पे तीरों को रखते थे वहां पे एक बाण है, और वो मुझे पता है किस मूवमेंट तक चलाना है, ठीक है, तभी वो मरेगा। तो अगर मैं उस बाण के हिसाब से स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, तो मैं बाकी तीर चलाते जाऊंगा ताकि उसको, मतलब समझे, उसको ये पता चलता रहे कि भाई इसके बाद कुछ नहीं है, वो मतलब नहीं मार पाएगा, और एकदम से जिस जब मोमेंट आएगा तो तुम वो छोड़ दोगे। तो बेसिकली उस एरो के हिसाब से तुम अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो। ठीक है, कि इस एरो के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, फेथ से ही रिलेटेड है, तो इसका मतलब भी फेथ से ही होगा। अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, मतलब दृढ़ विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एन ईगल आई, ईगल आई, ठीक है, अ केयरफुल फुल और क्लोज वॉच। ठीक है, ये क्या ही बताऊं, अब आ ही जाएगा। एन आई ओपनर, आई ओपनर मतलब आंखें खुल जाना, चौंका देने वाला खुलासा। तो अ शॉकिंग रिवी रिवीलेशन, रिवील कर देना, याद है? तो शॉकिंग अगर झटके वाला होगा तो आंखें खोल देगा, भाई ये क्या था। एन आयरन हैंड, आयरन हैंड क्या होगा? अ स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल। यार अब किसी का आयरन हैंड है तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे ऊपर उसका बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। कभी भी वो तुम्हारा, मान लो तुम्हारे कंधे पे उसने अपना हाथ रखा हुआ है, तो कभी भी वो दबा दे रहा है, ठीक है, तुम्हें बोल रहा है यहाँ नहीं जाओ वहाँ जाओ। ठीक है, तो एक तरह से आयरन हैंड क्या है? एक तरह से स्ट्रिक्ट और हार्श कंट्रोल है किसी पे, सख्त और कठोर नियंत्रण। किसी ने लोहे का हाथ रख दिया तो तुम्हें पूरा कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज एन आयरन विल, आयरन विल होती है मजबूत दृढ़ संकल्प किसी का। तो अ फर्म ओपिनियन, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच, तुमने ये देखा होगा कि जो
पीस का कभी कभी फोटो आता है, उसमें डव एक नाम का पक्षी होता है और उसके मुंह में क्या होती है, ब्रांच होती है, एक छोटे से पत्ते होते हैं, तुमने देखा होगा कभी। जैसे पीस का कभी कभार सिंबल आता है ना, तो उसमें एक पक्षी होता है डव, और उसकी चोंच में छोटा सा घास होता है या पत्तियां होती हैं, तो वो पत्तियां इस ऑलिव ब्रांच की होती हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि जेस्चर ऑफ पीस है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज एन ओपन बुक, खुली किताब। अब कोई खुली किताब होगा तो उसके कोई भी वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, खुली किताब है, कोई सीक्रेट नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, एन अपहिल टास्क। अच्छा, इसका एक और मतलब नहीं, मीनिंग है, अभी लिख लिख लो, मतलब वन अबाउट whom it is easy to know everything, मतलब ऐसा आदमी जिसके बारे में जानना बहुत ही आसान है, किसी से भी पूछ लो वो सेम ही रहता है, ज्यादा वो मतलब इधर उधर की नहीं करता बातें। अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, हाँ ये ऊपर ऊपर से आ रही हैं चीजें, तो इन सभी का भी एक ही मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एन एप्पल ऑफ हर मदर्स आई, किसी की माँ की आंखों का तारा या फिर आंखों का तारा। अ पर्सन हु पर्सन ऑफ whom her mother is extremely fond and proud। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ वंस आई, ये भी वही आंखों का तारा, तो इसका अगर वो देखें तो एक ही मतलब है, समवन वेरी प्रीशियस और डियर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एप्पल कार्ट। अब सेब की घोड़ा गाड़ी बनाओगे तो स्पॉइल केयरफुल प्लान्स। ठीक है, तो अगर तुम किसी सेब की वो बनाओगे, कार्ट बनाओगे, तो वो इसका हिंदी मतलब है काम बिगड़ जाना। ठीक है, सेब की कार्ट तुमने देखा होगा कभी, जैसे हिली एरियाज वगैरह में, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता था कि जब बैलगाड़ी में या घोड़ा गाड़ी पे वो सेब लाद के ले जाते थे, तो मतलब याद करने के लिए कहानी कहानी बना रहा हूँ एक, तो पीछे जो गाड़ी होती थी उसमें लकड़ियों के चारों साइड से पैकिंग रहती थी, तो क्या होता था, एक हल्का सा गड्ढा आता था, तो थोड़ा सा वो खिसकता था और सारे के सारे सेब नीचे गिर जाते थे। ठीक है, तो अगर कोई एप्पल कार्ट होगी, एप्पल की गाड़ी होगी, तो केयरफुल प्लान में कोई भी छोटा सा प्रेशर डालेगा तो वो तुम्हारे प्लान को स्पॉइल कर देगा, पूरा रायता फैला देगा वो। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस मतलब दो अलग चीजें हैं भाई, अनइक्वल कंपैरिजन है ये तो, दोनों के अपने अलग फायदे हैं, अपने नुकसान है। ठीक है, या फिर टू अनलाइक पर्सन्स, टू अनलाइक पीपल। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आर्गवीज, आर्गस, आर्गस आइज। आर्गस आइज मतलब ऑब्जर्वेंट, तेज नजर वाला, या फिर विजिलेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक मतलब डे एंड नाइट, दिन और रात जिसको पता नहीं चलता भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अब किसी फैक्ट का मैटर बताना है तो कैसा होगा, कोई फैक्ट क्या होता है, होता है ना, दिस इज अ फैक्ट, फैक्ट मतलब वो चीज एक्चुअली में हुई है, एक्चुअली एज इट हैपन्स, जैसी है वैसे ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब असल में जो हुआ है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है असल में जो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज एज बॉल्ड एज क्यू बॉल।
अब क्यू बॉल कौन सी होती है, जो वो स्नूकर पूल वगैरह नहीं होता उसमें जो बॉल्स रखी होती हैं, वो क्यू बॉल होती हैं। तो वो कैसी होती हैं, एकदम शाइनी होती हैं, ठीक है। तो एज बॉल्ड, बॉल्ड मतलब गंजा, और एकदम चमकीली, टकला है किसी का, तो एज बॉल्ड एज क्यू बॉल, तो इसका मतलब हुआ कंप्लीटली, कंप्लीटली बॉल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एज क्लियर एज अ बेल, घंटी की तरह क्लियर हो गया। तो घंटी क्या क्लियरली, अच्छे से सुनाई दे जाती ना कहीं से भी, तो रेडिली अंडरस्टूड, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, पढ़ते ही समझ में आ गया। नेक्स्ट इज एज क्लियर एज मड, मड मतलब चीक कीचड़ की तरह, क्या ही समझ में आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा भाई, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो ये मुहावरे हैं जो बोले जाते हैं बातों के लिए। नेक्स्ट इज एज ड्राफ्ट एज अ बुश, एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, इसका मतलब है एक्सट्रीमली सिली। एक्सट्रीमली की स्पेलिंग सही है क्या? एक्सट्रीमली, यहाँ ई आएगा यार, एक्सट्रीमली सिली, बेहद, बेहद मूर्खतापूर्ण काम, ठीक है। नेक्स्ट इज एज फिट एज अ फिडल, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, फिट है तो यही मतलब होगा कहीं पे भी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज एज गुड एज गोल्ड, मतलब सोने सा खरा आदमी, ठीक है। बोलते हैं ना, मेरा लड़का तो सोने सा खरा है भाई। अ पर्सन हु इज ओबीडियंट, ठीक है। ओबीडियंट की स्पेलिंग सही है? ओ पी आई नहीं आएगा यार, ई आएगा इधर, ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज एज हार्ड एज अ नेल, अब कोई अगर नेल की तरह हार्ड है तो उसमें कोई इमोशन नहीं है भाई, इमोशन लेस, टू हैव नो फीलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एज हाई एज अ काइट, अब पतंग के जितना ऊपर कौन ही उड़ता है भाई। तो इंटॉक्सिकेटेड विद एल्कोहल, शराब पी के बैठा है वही इतने काइट जितना ऊपर उड़ रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिनोनिम एंटोनिम्स। तो यहाँ पे एक बार मैं एक कर लेता हूँ, हाँ पहले ये कर लो। ठीक है, तो पहला वर्ड है मैग्नीफ मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट मतलब होता है एकदम शानदार, स्प्लेंडेड और ग्रैंड, स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस सुना होगा तुमने, शानदार होता है एकदम। नेक्स्ट इज मार्वलस, मार्वलस ये सुना होगा तुमने, कौन सी मूवी थी यार वो, मार्वलस पापा, ये 1 2 3 में शायद। तो मार्वलस मतलब वंडरफुल, शानदार, एक ही चीज है दोनों, मैग्निफिसेंट और मार्वलस। नेक्स्ट इज मेटिकुलस, मेटिक्यूलस, मेटिकुलस रिलेटेड होता है, सतर्क रहें, सावधान रहें, केयरफुल रहें, मेथोडिकल रहें, मेथोडिकल रहें, ठीक है। और इसका वो आ जाएगा केयरलेस, ठीक है। मेटिकुलस के बाद आ गया मॉडर्न, मॉडर्न मतलब नया, न्यू, उल्टा क्या आ जाएगा, एंशियंट, मॉडर्न वेज, दिस इज नॉट, दिस इज द न्यू वेज। नेक्स्ट इज निफेरियस, निफेरियस का मतलब होता है दुष्कर्मी, एकदम विकेड,
विकेड का मतलब होता है वही इविल। और नेक्स्ट इज इन इन इनिक्विशियस। इनिक्विशियस। तो इनिक्विशियस का भी मतलब होता है जो बहुत बुरा होता है, प्लीजिंग। या विकेड। निफेरियस से नेगेटिव, मतलब नीफेरियस है तो नेगेटिव याद रख सकते हो, विकेड। सुना हो ना, वो मूवी देखी होगी विकेड सनी, ये या सलमान खान मुझसे शादी करोगे, इसमें बोलता है ना विकेड सनी, विकेट सनी। तो वो विकेट सनी वही होता है। तो वो क्या होता है, बहुत मतलब वो इविल होता है, सलमान खान की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव ला रहा होता है वो, तो विकेट सनी। ठीक है, वैसे वैसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज इनिक्विशियस। तो मतलब इनिक्विशियस मतलब जो गलत कामों को क्विट नहीं कर रहा है, तो वो धूर्तपूर्ण आदमी ही होगा जो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज नोटोरियस। नोटोरियस होता है डिसरिस्पेक्ट, डिसरिप्यूटेबल, डिसरिप्यूटेबल। ठीक है, और इसका उल्टा जाएगा पॉपुलर, रेप्यूटेड और फेमस। ठीक है, देखो डिसरिप्यूट नोटोरियस होता है कि गलत तरीकों से जो फेमस हो गया हो। ठीक है, एक मतलब ये भी होता है इसका। नेक्स्ट इज नोवल। नोवल मतलब होता है, जैसे कोरोना वायरस आया था, तो वो क्या था, यूनिक था एकदम से। क्यों? क्योंकि ऐसा वायरस पहले देखा नहीं गया, किसी का भी वेरिएंट नहीं था वो। ठीक है, वो खुद में ही पहली बार जनरेट हुआ था। तो यूनिक, बैनल, ओल्ड। बैनल मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ प्राणी। ठीक है, नेक्स्ट इज पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है कामनेस, काम डाउन। ठीक है, और सूद करना। इसके ऑपोजिट देखेंगे तो एनरेज। ठीक है, पैसिफाई के बाद आता है पौवा सिटी, पॉसिटी, सॉरी सॉरी सॉरी, पॉसिटी। तो पॉसिटी क्या है, पौवा सिटी जैसी कोई सिटी है नहीं, तो उस चीज की क्या है, शॉर्टेज। ठीक है, एंड प्लेथोरा मैंने बताया था प्लेंटी होता है, और सरप्लस, प्लेथोरा, प्लेथोरा। ठीक है, पॉसिटी के बाद आ गया पेनीलेस, पेनीलेस। पेनीलेस मतलब पेनी क्या होते हैं, पैसे। तो पेनीलेस कौन होगा, जो ब्रोक होगा, टूट गया होगा, कोई पैसा नहीं होगा उसके पास, रिच। पेनीलेस के बाद आ रहा है परसीव, परसीव। ठीक है, परसीव। परसीव करना मतलब किसी को नोटिस करना या फिर रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, और उल्टा क्या आएगा, नेग्लेक्ट करना। तो परसीव होता है जानबूझ, जानना समझना किसी को। ठीक है, वी परसीव, फर्स्ट वी विल परसीव यू एंड देन वी विल लेट यू नो। से जानेंगे समझेंगे उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट इज परसिस्ट। परसिस्ट होता है कंटिन्यू कोई भी चीज, इंसिस्ट और कंटिन्यू। नेक्स्ट इज, तो इसका ऑपोजिट में आ जाएगा सीज, मतलब रोक देना, डिसकंटिन्यू भी मतलब बंद कर देना। परसिस्ट के बाद आएगा प्लॉजिबल, प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मतलब किसी को, प्लॉजिबल मतलब कोई चीज क्रेडिबल है, क्रेडिबल है, क्रेडिबल है मतलब करने लायक है। ठीक है, प्लॉजिबल को ऐसे आ सकते हो, रख सकते हो जिसपे पॉज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ की जा सकती है, क्रेडिबल है, संभाव्य है वो। ठीक है, मतलब हिंदी मतलब ये है इसका। तो अगर जो संभाव्य नहीं है वो क्या है, इनकंसीवेबल। ठीक है, जिसको कंसीव नहीं किया जा सकता, जिसको समझा ही नहीं जा सकता, या अविश्वसनीय, जिसपे विश्वास नहीं किया जाता। अब इसका इन, इम्प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल और अनलाइकली। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज प्रेज। प्रेज आएगा कॉम्प्लीमेंट और एक्यूज। ठीक है,
नेक्स्ट इज प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट, और उसका उल्टा आ गया एक्यूरेट, उसका उल्टा आ गया वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है, ठीक है। प्रिसाइज के बाद आ गया प्री डायलेक्शन। प्री डायलेक्शन प्री डायलेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई प्री वर्ड आ गया ना, तो तुम्हारी कोई पहले से प्रेफरेंस है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्री डायलेक्शन। और कोई प्रेफरेंस नहीं है तो क्या है, वो डिसलाइक है। एवर्जन का मतलब होता है घृणा। और एनिमिटी का भी मतलब यही होता है, शत्रुता रखना किसी से, ठीक है। तो शत्रुता रख रहे हो तो उसको प्रेफरेंस थोड़ी ना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट, आपने कभी कभार जैसे विज्ञापन वगैरह आते हैं इंग्लिश सीखने के, तो उसमें बोलते हैं कि डू यू प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, मतलब तुम बोलते बोलते रुक जाते हो क्या, या हड़बड़ा जाते हो। तो डिले होना किसी चीज में, जब डिले नहीं हो रहा है तो एक्सपीडाइट है, या फिर वो काम हो रहा है। एक्सपीडाइट का मतलब शीघ्र। ठीक है। नेक्स्ट इज रिसीड। रिसीड का मतलब होता है कम कर देना किसी चीज को, वेन करना, ठीक है। वेन करना तो एडवांस और एक्सटेंड, ठीक है, दिस इज रिसीड। सीड के बाद आ गया रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस, परवाह नहीं करने वाला, लापरवाह, कॉशियस, क्लमजी भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट और अनविलिंग, विलिंग, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ईगर और विलिंग, उल्टा। उसके बाद आता है रिवाइव। रिवाइव करना मतलब किसी को पुनर्जीवित करना, तो रिकवर भी यही हो गया, और रीस्टोर। रीस्टोर, इसका उल्टा क्या हो गया, किसी को खत्म कर देना, रूइन कर देना, या फिर डैमेज कर देना। रिवाइव के बाद आ गया सैवेज। तुमने सुना होगा ना, सैवेज मीम्स वगैरह में, ही इज अ सैवेज। सैवेज का मतलब होता है ब्रूटल, एकदम घातक, सीधा ही बोल देता मुंह पे, ही इज अ सैवेज। तो ब्रूटल के बाद आएगा, ये देखो पहले से आ रहे हैं, केयरिंग, सेंसिटिव, सिंपैथेटिक, कंसर्न्ड, ठीक है। या फिर ये होगा, और एक और वर्ड यहाँ पे ऐड कर लो, ब्रूटल। ब्रूटल के बाद कल्चर्ड, एक सेकेंड, इसमें ही एक और वर्ड ऐड कर लो, कल्चर्ड और सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड, ठीक है। सैवेज के बाद क्या आएगा, सैवेज हो गया, अब आ गया स्कैंटी। स्कैंटी, स्कार्स, मिएग्रे। मिएग्रे तो सुना ही होगा आपने, लिमिटेड और मिएग्रे। स्कार्स, स्कार्स भी हो सकता है, स्कैंटी, स्कार्स, स्कार्सिटी, सारसिटी, पॉसिटी, पौआ सिटी भी देखा था अभी, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो गया, किसी चीज की कमी हो रही है, तो किसी चीज की, अब याद है प्रोफ्यूज बताई थी, प्रोफ्यूज फ्यूज क्या होती है, अबंडेंट में मात्रा होना, ठीक है। नेक्स्ट इज सीरीन। सीरीन का मतलब होता है काम। सिरिंज लगने के बाद क्या हो जाता है, आदमी काम हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रफेल्ड। रफेल्ड और स्ट्रेस्ड, ठीक है। सीरीन के बाद आ गया स्लेंडर। स्लेंडर या स्प्लेंडर याद रख लो, तो इसका मतलब होता है स्लिम। स्प्लेंडर पतली बाइक होती है ना यार, इसलिए। इसका ऑपोजिट आ गया स्टाउट। स्टाउट मतलब होते हैं मोटे आदमी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेबल। स्टेबल का आ गया एंकर्ड। अब एंकर्ड कैसे होते हैं, जहां एक जगह लगा दिया वैसे टिके हुए हैं, खड़े रहते हैं वो, ठीक है। जैसे तुमने वो सुना होगा ना, एंकरिंग, एंकर्ड है, ये अपनी ब्रह्मपुत्रा एंकर्ड हो जाती है, हिमालयाज एंकर्ड है वहां से। तो वो पॉइंट्स क्या हैं, वो स्टेबल पॉइंट्स हैं, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है।
नेक्स्ट इज, जैसे नामचा बारवा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, ये क्या है हमारे एंकर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है टफ, स्ट्रिक्ट और रिगरस। रिगोरस ये होती है स्पेलिंग। रिगोरस मतलब लीनियंट। लीनियंट मतलब नरम कोई। रिगरस भी हार्ड ही होता है। टफ होता है। नेक्स्ट इज सफिशिएंट। सफिशिएंट, सफिशिएंट होता है इनफ होना किसी के पास कोई भी चीज। और इसका उल्टा क्या आ जाएगा? इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट। ठीक है। सफिशिएंट के बाद आएगा ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली सी चीज। वो एक ईडियम पढ़ा था ना जिसमें बताया था कि कौन सा ईडियम था वो, अपना टी कप में जो swirling होती है, क्या बोलते हैं उसको यार, टॉर्नेडो इन टी कप, कुछ ऐसा ईडियम था। तो उसमें बोलता है ट्रिवियल मैटर्स को बिग फस बना देना। ठीक है। सुपर नहीं यार, सुपरफिशियल। तो वो ट्रिवियल वही है। ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली। तो प्रो ठीक है। सुपरफिशियल। देखो। ठीक है। नेक्स्ट इज वेसी वेसिलेट। 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 अब फैसिलिटेट तुमने समझा था क्या होता है? वेसिलिटेट मतलब, फैसिलिटेट मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना। अब वी लगा लिया। वी लगा लिया मतलब मतलब तुम किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। इरेजोल्यूट हो। रेजोल्यूट क्या था? तुम दृढ़ निश्चय लेके चले हो कि तुम करोगे ही इसको। रेजोल्यूट। इरेजोल्यूट हो गया, तुम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो क्या करना। वेवर मतलब कभी ऊपर सोच रहे हो, कभी नीचे सोच रहे हो, कभी इधर कभी इधर। ठीक है। तो डिसाइड कर लेना इसका एंटोनिम। नेक्स्ट इज वाइस। वाइस आप लोगों ने वो देखा होगा, कभी कभार न्यूज़ चैनल आता है इस पे, यूट्यूब वगैरह पे। तो वाइस का मतलब होता है बुराई। तो न्यूज़ चैनल का नाम ही बुराई है। तो इमोरैलिटी हो गया ना। हमेशा ही बुराई करोगे तो इमोरल ही बोलेगा तुम्हें कोई। ठीक है। वर्चू। वर्चू होता है गुण। तो अगर किसी में बुराई है तो बुराई, और एंटोनिम बोल सकते हैं वर्चू है। ठीक है। नेक्स्ट इज विली। अब विली का मतलब होता है कनिंग। कनिंग, आर्टफुल और क्राफ्टी। जैसे तुमने वो सुना होगा ना कि टॉर्नेडो, अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है ऑस्ट्रेलिया में, क्या किस नाम से आता है? विली विली। तो वो कैसा होता है? कनिंग होता है। ठीक है। धूर्त होता है, मतलब बहुत नुकसान करता है। डेजर्ट एरिया ऑल्दो वो, बट वैसे याद रख सकते हो, कनिंग है, आर्टफुल है। ठीक है। नेक्स्ट इज अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है ठहराव। ठीक है। तो ठहरा हुआ है तो क्या है? इन एक्टिविटी है उसमें। और क्या है? सस्पेंशन। सस्पेंशन भी है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है। अबेयंस, अबे सांस तो ले ले। हैं अबेयंस। ठीक है। अबे सांस तो ले ले। तो सांस लेने को क्या बोल रहा है वो? रुकने को बोल रहा है, इनएक्टिव हो जाओ। सस्पेंशन भी क्या है? ऊपर नीचे, एक ही जगह से ऊपर नीचे हो रहा है ना। सस्पेंशन क्या होता है? एक ही जगह से वो गाड़ी में। एक तरह सेम मीनिंग है। चलो ठीक है गाइस, बाकी संडे को ये ना पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक वीडियो बना दूंगा मैं उस पर। ठीक है। बाकी ओके।